हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध से हम यहाँ बात कर रहे हैं जेआईबी का एएफबी अकाउंटिंग फाइनेंस फॉर बैंकर्स मॉड्यूल बी है, यूनिट 8 है, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट कर रहे हैं वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार के कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो। दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में रहेंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 मिनट भी अगर आप समय निकाल के पढ़ते हैं, ठीक है, हर दिन, तो आराम से आपको 55 to 60% नंबर आ जाता है। वीडियो लेक्चर लेंथ जो होगी वो होगी 16 घंटे के आसपास, ठीक है। दूसरा है इन डेप्थ वीडियो। ये कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है अगर आप 75% नंबर एंड में लाना चाहते हैं। हर दिन आप 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ें आप, ठीक है। और वीडियो लेक्चर का जो लेंथ होता है वो 80 घंटे का होता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स 21 स्टडी का वीडियो 13,500 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट रिविजन नोट्स है। यहाँ पे वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग प्राइस प्लस करेंगे दाम 800 रुपये, यहाँ दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉपी करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। जेआईबी में अब हम लोग एएफबी अकाउंटिंग फाइनेंस फॉर बैंकर्स मॉडल बी यूनिट 8 मेंटेनेंस कैश बुक सब्सिडरी बुक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चीज जो है वो है पढ़ना, हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में समझना है। आप क्या समझ पा रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन से? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या? एक्सचेंज। तो एक्सचेंज किस तरीके से हम कर सकते हैं? मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना होगा तो मैं उसके बदले पैसा दूंगा आपको, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? गांव वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे कई जगह ऐसा होता है कि आपने चावल दे दिया और चावल के बदले किसी ने गेहूं दे दिया आपको। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया कि आप कुछ पैसा दें, चाहे आप उसके बदले कुछ अनाज यानी कुछ खाने के सामान दे दें या कुछ कुछ भी वैल्यूएबल आइटम दे दें, उसके बदले वो कुछ सर्विस करेगा। जैसे खेत में कुछ कटाई कर दिया, घर साफ कर दिया, समझ रहे बात? तो कुछ ना कुछ वैल्यू एसोसिएटेड है। एक्सचेंज क्या हो रही? वैल्यू। वैल्यू हो सकता है पैसा हो, सामान हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, कुछ भी हो सकता है। तो यही हो गया बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम बोल सकते हैं इसको कि इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ठीक है। आइदर किस प्रकार से हो सकता है? इन फॉर्म ऑफ मनी, पैसे की फॉर्म में हो सकता है जो बहुत कॉमन है, या इन फॉर्म ऑफ गुड्स हो सकता है, या फिर इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज हो सकता है, ठीक है। तीनों में से कोई फॉर्म हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, अब हम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग में हम बोलते हैं सिस्टमैटिक तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग क्या करता है? सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करता है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को। और उससे हम पता कर सकते हैं किसी भी एंटिटी, बिजनेस एंटिटी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लॉस में है, प्रॉफिट में है, किस तरह का बिजनेस कर रहा है, आगे क्या फ्यूचर में कर पाएगा, ये सारा चीज पता कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं, इसी चीज को लिख लेते हैं, इज ए सिस्टमैटिक recording, is a systematic recording of transactions with a view to ascertain ascertaining the financial position of the business, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को, जहां पे आप ये भी पता कर पाएंगे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस बिजनेस का। तीसरा पॉइंट है बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग सब क्या समझते हैं? बुक कीपिंग एक आर्ट है, एक कला है, जहां पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, और वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है। उससे ये भी पता चलता है कि आपका वेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं परमानेंटली, और
वो आपकी वेल्थ पे इफेक्ट दिखाता है। हम बोल सकते हैं डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन transactions with a view to have a permanent record of them and of showing their effect on wealth। ठीक है, हम बुक कीपिंग को एक साइंस बोलते हैं पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस का। पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस का मतलब है ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है या मनी वर्थ का ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बुक कीपिंग को कि इट इज ए साइंस ऑफ पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब ये हो गया that is transactions in money और मनी वर्थ। तो बेसिकली अगर बुक कीपिंग को पूछता है तो सीधा सा चीज है कि एक आर्ट है जहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शंस को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। व्यू क्या है कि यहाँ पे आपका परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा और इसका इफेक्ट जो है वेल्थ पे आपको दिखता है। तो दूसरा चीज है कि साइंस है क्या चीज का पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस का। पेक्यूनरी का मतलब हो गया वैसा ट्रांजैक्शंस जिसमें पैसा होता है या मनी वर्थ होता है। ठीक है, जर्नल फोर्थ पॉइंट है आपका जर्नल। जर्नल से क्या मतलब हो गया जहां पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजैक्शन। जर्नल का काम क्या है रिकॉर्ड करना हर एक ट्रांजैक्शन को। रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजैक्शन। ठीक है, जर्नल को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं इसको। इसको पूरा लिख लीजिए आप। अब हम बात करेंगे कैश बुक के ऊपर। कैश बुक भी एक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है जहां पे सारा कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, चाहे वो कैश पेमेंट्स की हो चाहे वो कैश रिसिप्ट्स की बात हो। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। हम क्या बोलेंगे ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है। यहाँ पे रिकॉर्ड करता है रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जहां पे आप कैश रिसिप्ट करते होंगे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आप कैश पेमेंट करते होंगे। दो ही चीज होगा ना, अगर कैश रिसिप्ट होगा कैश पेमेंट होगा, कुछ तो होगा नहीं। अगर कैश रिसिप्ट ले रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो अगर कैश रिसिप्ट ले रहे हो तो क्या होगा, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे रिसिप्ट्स को। तब बोल सकते हैं रिकॉर्ड्स एट
डेबिट साइड, ठीक है। कैश पेमेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, रिकॉर्ड सेट क्रेडिट साइड, ठीक है। ये सारा पॉइंट हो गया। अच्छा, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री ये इसलिए कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहीं पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहीं पे रिकॉर्ड होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होगा कैश रिलेटेड, ठीक है, वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन उसको यहीं रिकॉर्ड होगा, जिसको हम बुक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं। जैसे कि ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, इसी में एक 6 पॉइंट बना लीजिए कि जो कैश बुक होता है, ठीक है, कैश बुक खुद में एक अकाउंट की तरह फंक्शन करता है। कैश बुक खुद में एक अकाउंट की तरह फंक्शन करता है, इसलिए लेजर में हमें इसके लिए कोई अलग से अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो बोलते हैं कि कैश बुक सर्व्स एज ए फंक्शन ऑफ कैश अकाउंट, ठीक है। इसलिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है आपको, इसलिए यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं, देयर इज नो नीड, ठीक है, फॉर नो नीड फॉर ओपनिंग कैश अकाउंट इन लेजर। तो क्या बोलता है, फंक्शन क्या चीज का कर रहा है, कैश अकाउंट की तरह फंक्शन कर रहा है कैश बुक, इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि आप ओपन करेंगे कैश अकाउंट को लेजर में। अब हम लेजर भी समझ लें, लेजर हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकंड बुक ऑफ एंट्री, या हम बोलते हैं फाइनल बुक ऑफ एंट्री, ये भी इसका नाम है, फाइनल बुक ऑफ एंट्री। इसमें क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन है, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, उसको वेरियस लेजर्स में पोस्ट करते हैं। जो भी आपका कैश बुक में रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसको पोस्ट करता है डिफरेंट लेजर अकाउंट्स में, है ना। उसको क्या करता है, पोस्ट करता है डिफरेंट लेजर अकाउंट्स में। तो सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में लिखते चलिएगा। यहाँ पे 2 प्रकार के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो, दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में देखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्सेज सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको कम, जहाँ आपके पास समय नहीं है, मान लीजिए 10 मिनट के समय आप निकाल पाते हैं, तो भी आप पढ़ के इसको पास कर पाएंगे आराम से। 55 से 60% नंबर आ जाता है। वीडियो लेक्चर लेंथ जो होता है यहाँ पे 16 घंटे का होता है। दूसरा है आपका इन डेप्थ वीडियो कोर्स, इसको करने मतलब 75% नंबर एंड ला सकते हैं आप। हर दिन आप 1 घंटा समय निकाल के पढ़ें। वीडियो लेक्चर लेंथ जो होती है वो 80 घंटे की लेंथ की होती है। दोनों जगह लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो 4500 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट डिवीजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये दाम है, 1200 अकाउंटिंग का दाम है 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे इसका दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉल पे करेंगे इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हो, फोन नंबर जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudybuilding.com, email ID हो जाएगा citizen3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।